मैं नेपोलियन हिल हूँ। यदि आप मुझे ये 10 मिनट पूरे होश और बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या आपको वहाँ एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है? जहाँ एक ही सवाल आपके अंतर्मन को चीरता रहता है, वह सवाल है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ, फिर रुक क्यों जाता हूँ? आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है। कल से शुरू करूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ आपसे उन 3% विरल लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वे लोग हैं जो तूफानों के बीच भी शांत खड़े रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है। उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आज एनएच माइंडसेट के इस विशेष सत्र में मैं आपको उसी नियम की गहराई में ले जाऊंगा। हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की राख से उस चिंगारी को निकालेंगे जो आपकी नियति बदल देगी। क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए पहले उस राक्षस को समझें जिसने आपके सपनों को बंधक बना रखा है। समस्या ये नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, समस्या ये है कि आप खोखला जोश के नशे के आदी हो गए हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वह नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, जब दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता है वह लंबा, नीरस और धुंधला रास्ता। 97% लोग यही दम तोड़ देते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। मैंने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद ये पाया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। एक छात्र की मिसाल लीजिए। वह परीक्षा से 2 महीने पहले एक भव्य टाइम टेबल बनाता है। 2 दिन वह 10-10 घंटे पढ़ता है। तीसरे दिन उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। चौथे दिन एक छोटा सा भटकाव आता है और 5वें दिन वह वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां केवल औसत दर्जे की जिंदगी है। यह निरंतरता की कमी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब